नमस्ते। आज का टॉपिक है तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र या पॉन्ड इकोसिस्टम। जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। यह तंत्र एक स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब जाहिर सी बात है कि तालाब में पानी है, जल है, तो जलीय तंत्र है, ठीक है। और तालाब स्वच्छ होता है, इसलिए स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके बाद पानी तो समुद्र में भी होता है, लेकिन समुद्र गहरा ज्यादा होता है और पानी भी अधिक होता है, ठीक है। तो ये जो तालाब होता है ये कम गहरा और छोटा स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब कोई भी चीज होती है तो सिंगल तो होती नहीं है, वो कुछ तत्वों से मिलकर बनी होती है। जैसे इंसान का शरीर ले लो, तो इसमें क्या होता है, हाथ है, पांव है, सिर है, धड़ है, कई हिस्सों से मिलकर बनी होती है। उसी तरह जो अपना तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। तो पहला है वेलांचल प्रदेश। अब वेलांचल प्रदेश क्या होता है, तो ये जो हमारा तालाब है इसमें ऊपर का हिस्सा इतना लगभग ये अपना वेलांचल प्रदेश है। अब वेलांचल प्रदेश कौन सा होता है, तो जैसे ये अपना सूर्य है, सूर्य का जिस जिस हिस्से में ऊपर बिल्कुल पूरा प्रकाश फैल जाता है वो वेलांचल प्रदेश होता है। अब दूसरा हिस्सा जो है अपना बीच का, ये सरोवरी प्रदेश होता है। सरोवरी प्रदेश कौन सा होता है, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है लेकिन पूरा नहीं पहुंचता है, कम पहुंचता है। और तीसरा और आखिरी जो हिस्सा होता है वो होता है आगात प्रदेश। तो 3 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। तो कोई भी चीज मिलकर बनी होती है तो घटकों से भी मिलकर बनी होती है। तो इसमें हम 2 घटक से मिलकर बना होता है अपना तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र। पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। अब जो अजैविक घटक होता है वो इसमें मुख्य रूप से तो जल है, जल अजैविक घटक है। इसके अतिरिक्त इसमें थोड़ी मात्रा में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब अपना दूसरा क्या है, जैविक घटक। जैविक घटक फिर 3 से मिलकर बना होता है। मैंने इधर लिखा हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। अब जो हमारा उत्पादक होता है, उत्पादक क्या होता है भैया इसमें, तो इसमें उत्पादक मुख्य रूप से पादप होते हैं, यानी पौधे। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, वो होता है अपना उत्पादक। अब इसमें अपने यहाँ उत्पादक 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से, पहला है पादप प्लवक। पादप प्लवक कौन सा है, छोटे छोटे पौधे जो ऊपरी सतह पर तैरते हैं या ऊपर होते हैं, वो होते हैं पादप प्लवक। उदाहरण के लिए अपन बोल सकते हैं कमल और सिंघाड़ा, ठीक है। अब दूसरा, जो पादप बड़े होते हैं या जड़ युक्त होते हैं वो पादप दूसरे होते हैं, वो पादप प्लवक का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं हम कारा, ठीक। अब दूसरी चीज आती है, क्या आती है, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता क्या होता है, क्वेश्चन बनना चाहिए। तो उपभोक्ता जो होता है भोग करने वाला। जैसे उत्पादक क्या है, पौधे, सौर ऊर्जा से पौधे ने भोजन प्राप्त किया, ठीक है। तो अब आ गया उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो जो जंतु प्लवक होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल सूक्ष्म कीटाणु वगैरह वगैरह, ये होते हैं अपने प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। अब फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें जो छोटी मछली है या कीड़े मकोड़े हैं, ये क्या है, ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण लिख लेना, पैरामीशियम और अमीबा। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण क्या हो जाएगा, छोटी मछली और कीड़े मकोड़े। अब हमारा आता है तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता क्या है, जो बड़ी मछली होती है इसमें, तालाब के अपने पारिस्थितिकी तंत्र में जो बड़ी मछली होती है, जैसे उदाहरण के लिए गंगूशिया मछली, ठीक है। ये बड़ी मछली है, ये क्या खाती है, ये छोटे मछली कीड़े मकोड़ों को खा जाती है, तो तृतीयक उपभोक्ता है, ठीक है। अब हमारा आखिरी पोर्शन आता है, तो वो है अपना अपघटक। अपघटक क्या होता है, तो जो उपभोक्ता और उत्पादक की मृत्यु के बाद जो उनका अपघटन करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अपना पूरा क्या था, तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये 3 भागों से मिलकर बना है, याद हो जाना चाहिए। पहला भाग है अपना क्या, तो वेलांचल प्रदेश। दूसरा हिस्सा क्या है, सरोवरी प्रदेश। तीसरा आगात प्रदेश, ठीक। ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक अपन ने आपको बता दिया है बिल्कुल। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण आ जाना चाहिए पैरामीशियम और अमीबा। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण हो जाना चाहिए क्या, तो अपना द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण छोटी मछली और कीड़े मकोड़े जो है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता में क्या आएगा, बड़ी मछली जैसे गंगूसिया, ठीक है।